पृथ्वी के मौसम दो कारणों से उत्पन्न होते हैं। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा तथा पृथ्वी के अक्ष के झुकाव के कारण। पृथ्वी लगभग 365 दिन 6 घंटों में अपने कक्ष में सूर्य की परिक्रमा करती है। पृथ्वी के परिक्रमण की गति 29.6 किलोमीटर प्रति सेकंड है। अक्ष उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली एक काल्पनिक रेखा है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी है। इस प्रकार पृथ्वी का यह अक्ष अपने कक्ष के तल के साथ 6.5 डिग्री का कोण बनाता है। अक्ष के झुकाव के कारण पृथ्वी के विभिन्न भाग भिन्न सूर्य प्रकाश प्राप्त करते हैं। 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर अधिकतम होती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में यह सबसे लंबा और सबसे गर्म दिन होता है। दक्षिणी गोलार्ध में 21 जून सबसे ठंडा और सबसे छोटा दिन होता है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध का ग्रीष्म अयनांत अर्थात समर सोल्स्टिस ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और दक्षिणी गोलार्ध का शिशिर अयनांत भी कहा जाता है। दक्षिणी गोलार्ध का शिशिर अयनांत अर्थात विंटर सोल्स्टिस ऑफ सदर्न हेमिस्फीयर भी कहा जाता है। 21 जून को दिन की लंबाई अक्ष अनुसार भिन्न होती है। यह लंबाई उत्तरी ध्रुव पर 24 घंटे की होती है तथा दक्षिणी ध्रुव पर केवल रात होती है। भूमध्य रेखा पर यह लंबाई 12 घंटे होती है। इसके बाद 23 सितंबर को सीधी किरणें भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं। इस प्रकार पृथ्वी के सभी क्षेत्रों में दिन और रात की समान लंबाई होती है। 23 सितंबर को शरद ऋतु विषुव अर्थात ऑटम इक्विनॉक्स कहा जाता है। विषुव इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस समय दिन और रात की समान लंबाई अर्थात 12 घंटे होती है। इसके बाद सूर्य की सीधी किरणें दक्षिण दिशा में मकर रेखा की तरफ बढ़ती हैं। मकर रेखा अर्थात ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ बढ़ती हैं। 22 दिसंबर को मकर रेखा पर अधिकतम प्रत्यक्ष किरणें पड़ती हैं। इस प्रकार 22 दिसंबर दक्षिणी गोलार्ध में सबसे गर्म और सबसे लंबा दिन होता है और उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा और सबसे ठंडा दिन होता है। 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध का शिशिर अयनांत अर्थात विंटर सोल्स्टिस ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और दक्षिणी गोलार्ध का ग्रीष्म अयनांत अर्थात समर सोल्स्टिस ऑफ सदर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है। इस दिन अक्षांश अनुसार दिन की लंबाई भिन्न होती है। उत्तरी ध्रुव पर केवल रात होती है तथा दक्षिणी ध्रुव पर 24 घंटे का दिन होता है। भूमध्य रेखा पर 12 घंटे का दिन होता है। 22 दिसंबर के बाद सूर्य की सीधी किरणें भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती हैं। 21 मार्च को सीधी किरणें भूमध्य रेखा पर फिर से पड़ती हैं। इसे वसंत विषुव अर्थात वर्नल या स्प्रिंग इक्विनॉक्स कहा जाता है। इस दिन सारी दुनिया में 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है।